हेलो एवरीवन, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज स्पेशली 10th क्लास के लिए वीडियो बनाई है। बोर्ड के पर्पज से वीडियो बनाई गई है। इसमें हमने चैप्टर 3 उठाया है, जिसमें दो मेथड है जो बच्चों के पेपर में आते ही हैं। तो हाँ, आज हमारा फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें बच्चों को वैल्यूज रखने में, पुट करने में मिस्टेक कर देते हैं। सेकेंड मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड, पर वो थोड़ा ईजी है, बच्चों के पर्पज से देखा जाए तो ईजी है। तो आज मैं पहले सिखाऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर हिंदी के स्टूडेंट है तो इस विधि को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन के थ्रू। तो हमने क्वेश्चन ले लिया एक, x + 2y = 9, 3x + y = 4। हमने एक क्वेश्चन ले लिया अपनी तरफ से। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यूज करना है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को इसमें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन में से हम एक की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है तो सेकंड वाले में पुट कर दूंगी, और सेकंड अगर मैंने फाइंड किया तो फर्स्ट वाले में पुट कर दूंगी। तो हम देखते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x + 2y = 9। अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x + 2y = 9। अब इसमें ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, समझे? ये हमारी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव है, इधर आके आ जाएगी नेगेटिव, माइनस हो जाएगी, प्लस इधर आके माइनस। ये वेरिएबल और ये नॉन वेरिएबल है तो ये माइनस नहीं होगा। तो इसमें हम, अब हमारी x की वैल्यू आ गई, x = 9 - 2y। अब हम सेकेंड इक्वेशन उठाएंगे और उसमें वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? 3y + y = 4। अब इसमें हम x की वैल्यू को क्या कर देंगे? Put the value of x in equation second. In equation second. सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। अब हमारी वैल्यू आई थी x = 9 - 2y। तो अब x की वैल्यू पुट करते हैं। x हो गया हमारा 9 - 2y + y = 4। ठीक है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 = 27, 3 2 = 6 प्लस y = 4। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? 27, क्या हमारे 27, और ये y है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमारा प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। अब मैंने यही बता दिया ताकि आप आगे क्वेश्चन में मिस्टेक ना करो। तो इसमें अब मेरा माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो हम माइनस कर लेते हैं हम। तो 27, 6 - 1, 5y = 4। अब ये पॉजिटिव वैल्यू इधर क्या होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव। तो हमारा हो गया 27 - 5y = 4। एक और बच्ची एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। ओके, देखो हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड इक्वेशन लिए। सेकेंड इक्वेशन में 3x + y = 4। क्या पूछना है तुम्हें? इधर आओ, पूछो मेरे को, बोर्ड पे आकर के बताओ क्या पूछना है। यहाँ से गति दोबारा से बता दो, समझ नहीं आया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन पुट कैसे कर रहे हैं हम? ओके, चलो सीट पे जाओ, मैं बताती हूँ। फिर से समझ में नहीं आया, दोबारा पूछ लेना मेरे से। देखो क्या किया हमने, 3x की वैल्यू पुट कर दी, 9 x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, इसमें 9 - 2y, x की हमने पुट कर दिया 9 - 2y प्लस y = 4। तो 3 9 = 27, 3 2 = 6, y प्लस y =
4। अब ये 27, 6 माइनस y, तो 5y इज इक्वल टू 4। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस है, इधर क्या होगा माइनस। अब माइनस कर देंगे हम, तो माइनस करेंगे तो 23। अब बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस हमारा क्या गया, कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन में 5। डन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे y की वैल्यू तो फाइंड हो गई 23 अपॉन में 5। अब आकांक्षा तुम बताओ, इधर आओ, अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बताओ, तुमने समझा तो ये बताओ मुझे। y तुमने फाइंड कर लिया, अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? अभी मैंने बताया था ना, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? किसी भी क्वेश्चन में क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। जैसे कि हम फर्स्ट में या सेकंड में क्या कर देंगे हम, पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, बैठो आप। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब स्नेहा, कब? अब आप मुझे ये बताओ कि y की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ये बताओ आप मुझे। y की वैल्यू कहां पुट करेंगे हम? मैम y की वैल्यू इधर y की जगह पुट होगी x प्लस 2, और फिर जहाँ पे y है वहां पे वाली वैल्यू पुट हो जाएगी। ओके, वेरी गुड। नाउ सिट डाउन। तो हमारी x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है हमारी 23 अपॉन में 5। 23 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9। हाँ ईशा बेस्ट, ईशा कम। अब क्या करेंगे हम, पता है आपको, तो कैसे करेंगे सॉल्व हम? दी 23 से 23 से इंटू हो जाएगा वेरी गुड। 5 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ओके ओके, तो हम सॉल्व कर लेंगे x प्लस, अब मल्टीप्लाई है तो 46 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू इधर आके नेगेटिव 46 अपॉन में 5, यहाँ पे 1 एलसीएम ले लेते हैं। 5 9 जा 45 और 46, तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 5। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, -1 अपॉन में 5, और y की वैल्यू हो गई 23 अपॉन में 5। तो हम ऐसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेथड इजी है अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, हमने अगर सोचा कि फर्स्ट इसमें रख दें, इसमें रख दें, वैल्यू कहाँ रखनी है हमें पता ही नहीं है, तो उससे बच्चों को मिस्टेक करते हैं। और ये बोर्ड के पर्पज से बनाई गई वीडियो है ताकि बच्चे बोर्ड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो हमारा ये टॉपिक रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में बच्चों को, हाँ जी मैम आप एक बार डेसिमल वाला क्वेश्चन बता दीजिए, उसमें मिस्टेक होती है बहुत। ओके, दिखाओ मुझे। अब डेसिमल का क्वेश्चन हमने उठा लिया, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल में मिस्टेक कर देते हैं। डेसिमल हो गया, रूट हो गया, उनको देख के बच्चे डर जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो डेसिमल का हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब हमारे यहाँ डेसिमल का क्वेश्चन, जिसमें हमारे दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को डेसिमल है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो डेसिमल हटाएंगे हम, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा, पॉइंट के बाद दो डिजिट होती है तो हमारे जीरोस बढ़ जाते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10। ये हो गया हमारा 2x अपॉन में 10, 3y अपॉन में 10 और 13 अपॉन में 10। एलसीएम 10 हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10, 10 से 10 कट गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन हो गई, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन हो गई। सेम एज सेकंड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटाएंगे हम, सेम 10 लगा देंगे इनके नीचे, पॉइंट हटा के, क्योंकि हमारा 4 अपॉन 10x प्लस 5y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन में 10।
अब इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं हम 10, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 अपॉन में 10। ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये होगा हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हम सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन है अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ है हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये दोनों इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करने के बाद मिले हैं। अब इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पॉजिटिव वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। x इज इक्वल टू 13 अपॉन में 3y अपॉन में 2। अब पुट कर देंगे वैल्यूज में, फोर्थ इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन वैल्यू का कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फोर्थ इक्वेशन हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 x की वैल्यू आ गई हमारी 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 टू जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 टू जा 26 माइनस 3 टू जा 6 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। प्लस माइनस माइनस इधर आएगा, प्लस इधर आके वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये इधर आ गया। 23 माइनस हो गया, आ गया हमारा 3, y इज इक्वल टू 3। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3, y की वैल्यू हमारी 3 इज इक्वल टू 13। प्लस इधर आके ये हमारी x की वैल्यू हो गई, हमारी y की वैल्यू हो गई। हमारा आंसर हो गया y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। अब स्नेहा आप आओ और मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू कैसे आई है? इसमें जो हमने इसमें हमने कोई सी भी एक इक्वेशन ले ली थी, ये वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसमें जो एक हमने वेरिएबल ले लिया था जो 3y है, उसको इज इक्वल टू उधर कर दिया, जिससे वो नेगेटिव में चला गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में था, और ये 2 था यहाँ पे इनटू में था तो इसे डिवाइड में कर दिया। वेरी गुड। फिर उसके बाद वैल्यू हमने पुट करके सॉल्व कर दिया। ईशा कम। ईशा अब आप बताओ y की वैल्यू क्या आने के बाद x की वैल्यू कैसे फाइंड किया हमने? जी हमने फोर्थ इक्वेशन में हमने x की जो वैल्यू आई थी वो हमने y की वैल्यू की जो वैल्यू आई थी हमने वो y में पुट कर दी, तो इनटू होके हमारा आ गया। गुड। तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन बताना चाहूंगी। वैसे वो इजी मेथड है और जिस बच्चे को नहीं आता वो समझ सकता है। मैथ्स क्लास के साथ जुड़े रहिए। आगे क्लासेस के लिए वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू।